The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. टाइप्स ऑफ अ ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो मैंने भी जस्ट बताया था कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें से रेड ब्लड सेल्स सबको पता है व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब रेड कलर सब्सटेंस एंड इरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है सेल्स, ठीक है। रेड कलर्ड सेल्स मतलब इरिथ्रोसाइट्स। सो इनका जो पर क्यूबिक मीटर होता है इट इज 4.5 टू 5.5 मिलियन। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रेड कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, इंपॉर्टेंट बाइकॉनकेव होते हैं नेचर में। डीन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं है, दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। सेल है बट न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो मतलब डीएनए भी नहीं है। इलास्टिक lack of cell organelles like ER, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो सेल होने के बावजूद भी, ठीक है, सेल होने के बावजूद भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कलरलेस राउंडेड और इरेगुलर न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अगर कुछ ऐसी रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि न्यूक्लिएटेड हैं, 12 टू 20 mm वाइड होती हैं, इनका 1 to 4 डेज लाइफ होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है एरिथ्रोसाइट्स का इट इज़ 120 डेज, ठीक है। ये कब से बनना शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ दैट पर्सन। रेड बोन मैरो में ये बनती है, ठीक है। बोन मैरो में ही सारा ब्लड बनने का काम होता है। सो रेड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनती है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टोर होती है, ये स्प्लीन में स्टोर होती है और जाके डिस्ट्रॉय भी स्प्लीन में होती है। सो जो पुरानी रेड ब्लड सेल है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो एसोसिएट हो जाता है फिर न्यू हीमोग्लोबिन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन जनरेट नहीं होता, हीमोग्लोबिन पुरानी रेड ब्लड सेल से निकल के दूसरी रेड ब्लड सेल्स में एसोसिएट हो जाता है। इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड विद रेड ब्लड सेल्स, है ना। जब रेड ब्लड सेल्स 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, तो इसलिए ही स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं रेड ब्लड सेल्स का। फंक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी आउट करने का, एंड इट बियर्स हीमोग्लोबिन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर ब्लड जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का ही काम करता है। देन वी हैव ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, यहाँ से मैंने तभी आई वॉज जस्ट लाइक लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं होता है एंड दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। ओके, बट कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ से बाइफर्केशन है दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ से बाइफिकेट कर दिया। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं न्यूक्लिएटेड। तो जब फॉरेंसिक साइंस में जब आप डीएनए ब्लड से डीएनए निकालते हो ना, तो रेड ब्लड सेल से कोई मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब है वाइट ब्लड सेल से, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। दे आर राउंड इन इरेग्युलर एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन होता है 1 से 4 दिन। एंड वाइट ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विथ योर इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम। ये कहाँ बनती है, ये भी बोन मैरो में बनती है, लिम्फ नोड्स में रहती हैं एंड स्प्लीन एंड थाइमस में स्टोर होती हैं। इट एक्ट्स एज अ सोल्जर एंड स्कैवेंजर एंड सम हेल्प इन हीलिंग। सो कुछ ऐसी हैं जो हीलिंग की प्रोसेस में हेल्प करती हैं कि आपकी बॉडी को बाहर के पैथोजेंस और बैड मॉलिक्यूल से बचाती हैं, ठीक है। अब इनका ही दो डिफरेंट टाइप्स है, वाइट ब्लड सेल्स के दो डिफरेंट सेल्स और भी होते हैं इनके, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ई ग्रैन्युलोसाइट्स। सो ग्रैन्युलोसाइट्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट 20 to 45% कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल का एंड मोनोसाइट 6 to 8%। सो ए ग्रैन्युलोसाइट जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स है, these cells are long rounded nucleated 6 to 10 mm इनका साइज होता है। लिम्फ नोड्स स्प्लीन में बनते हैं, थाइमस में स्टोर होते हैं। लाइफ कितनी होती है इनकी, इनकी होती है 7 years, कुछ मंथ से लेके ईयर्स तक की। मैं इवन को 7 पढ़ लिया था मैंने, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक लिम्फोसाइट की जिंदगी होती है। दे आर नॉन फैगोसाइटिक सिक्रीट एंटीबॉडीज,
ठीक है, ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटिक नहीं होते। फैगोसाइटिक मतलब ये पैथोजेंस को खाते नहीं हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये लॉन्गेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा 10 to 15 mm होते हैं, बीन शेप्ड के होते हैं, न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स वाइट ब्लड सेल्स है तो सारी की सारी वाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लियस कंटेन करेंगी। ये कहाँ पे रहते हैं, रेड बोन मैरो में। इनकी लाइफ स्पैन होती है 10 to 20 आवर्स। ये फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब दे जस्ट इनगल्फ दी पैथोजन, ठीक है। Yes, they engulf the germs, pathogen and everything. They just eats them out. ठीक है। सो इसके अलावा वी हैव ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में जो इनका जो साइटोप्लाज्म है, सो इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कितने तरीके के होते हैं, ये है इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो अलग लाइक सिस्टम है इनका, but granulocytes are eosinophils, basophils and neutrophils. Eosinophils contain 2 to 3% of portion of white blood cells. ठीक है, ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। देन वी हैव रेड बोन मैरो। इनकी लाइफ रेड बोन मैरो में दे ऑफ कोर्स, वेट ये कौन सा सेक्शन था, लाइफ स्पैन फॉर्मेशन का। सो रेड बोन मैरो के पास ये रहते हैं एंड देन लाइक रेड बोन मैरो से एसोसिएटेड है, 4 से 8 घंटे इनकी जिंदगी होती है। ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में एसोसिएटेड है, नॉन फैगोसाइटिक मतलब फैगोसाइटिक इफेक्ट नहीं शो करेंगे। बैसोफिल्स 0 to 5% होते हैं एंड दे आर 3 लोब्ड, एस शेप्ड, इंपॉर्टेंट। ट्राई लोब्ड होते हैं, एस शेप्ड होते हैं, डमरू की तरह। एंड देन इनकी लाइफ होती है 4 to 8 आवर्स। दे रिलीज हिपैरिन, इंपॉर्टेंट, एंड हिस्टामिन, सुपर इंपॉर्टेंट। जो बैसोफिल्स हैं वो हिपैरिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में काम आती है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएटेड होती है। देन वी हैव न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, दे हैव मल्टीपल लोब, दे आर मल्टी लोब्ड fine granules and they have of course granules in their cytoplasm. इनका एज होता है 4 to 8 आवर्स। ये फेगोसाइटिक होती है, मतलब ये जितनी भी जर्म्स एंड डेड सेल्स है उन्हें खा लेती है। देन लास्टली प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ प्लेटलेट्स भी आती हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एंड ये कलरलेस होते हैं, राउंड या फिर ओवल होते हैं, इरेगुलर नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगेन इम्पोर्टेंट, ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर white blood cells and platelets. ठीक है, let's move forward. ओके, सो ब्लड प्रेशर वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर। सो आपको ये पता है, जैसे कि आपने क्या किया, पाइप लगाया हुआ है आपने, ठीक है, आपके घर पे पाइप लगी हुई है एंड पाइप क्या कर रही है, पाइप में नल खुला हुआ है। सो अगर आप किसी एक भी, अगर जितना स्मॉल पाइप आप लेते हैं, सो जो वाटर है वो उतने ही फोर्स से आगे जाता है, मतलब उतना ही फोर्स उसमें लगता है स्मॉल पाइप में। बट जैसे ही वो पाइप वाइड हो जाती है, सो वाइड पाइप में क्या होता है, उतना प्रेशर नहीं रहता। यस, राइट वर्ड इज प्रेशर, राइट। तो जैसे कि पाइप बहुत ही ज़्यादा अगर विड्थ में थिन है तो प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का, और अगर आपकी जो पाइप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है तो प्रेशर कम होगा। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो मैंने बताया वेस्कुलर सिस्टम होता है ह्यूमंस में। सो जो ह्यूमन का वेस्कुलर सिस्टम है उसमें जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, ठीक है। किसके साथ फ्लो होता है, प्रेशर के साथ फ्लो होता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है हमारे बॉडी में, सो दैट हमारा जो ब्लड है वो उन पाइप से फ्लो करे। अब उन पाइप से जब फ्लो करता है तो वो कुछ प्रेशर के साथ उसमें फ्लो होता है, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी एंड फ्लो ऑफ ब्लड। सो वो आर्टरी हो, वो वेन हो, वो कैपिलरी हो, वो वेसल हो, सब में जो रेजिस्टेंट प्रेशर होता है दैट इज ब्लड प्रेशर। अब आपने सुना होगा चाचा जी को, ताऊ जी को, पापा को, दादी को, दादाजी को, घर में किसी न किसी को या रिलेटिव में सुना होगा कि हाई बीपी है, या कभी सुना होगा कि मम्मी का, मासी का बीपी लो हो जाता है। तो व्हाट इज दिस बीपी लो, हाई बीपी? सो जब बीपी हाई होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और जब बीपी कम होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। दोनों ही सिचुएशन इज नॉट हेल्दी फॉर अ
पर्सन, ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्या है? इट इज द कंडीशन व्हेन ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल। अब नॉर्मल से अगर ज्यादा है ब्लड प्रेशर तब उसे कहते हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80 mmHg, ठीक है। mmHg से हम इसे मेजर कर रहे हैं। 120/80 इज योर सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। सो ये जो आपका नॉर्मल एक आपको मिला हुआ है कि दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। सो इस स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा है ब्लड प्रेशर तो हाइपरटेंशन है, इससे लो है तो हाइपोटेंशन है, ठीक है। हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी, हाइपोटेंशन इज लो बीपी, ठीक है। हाइपोटेंशन इज लो बीपी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ईसीजी। ईसीजी भी सुना होगा कभी ना कभी, किसी न किसी रिलेटिव को होता, मतलब लाइक सुना होगा कि हाँ वो टेस्ट कराने गए एंड देन उनका ईसीजी होगा या ईसीजी करा रहे हैं। सो ईसीजी इज अ मशीन that is used to record electrocardiogram. So electrocardiogram क्या है? It is a graph काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपका जो भी हार्ट का जो सिचुएशन है, सो हार्ट का ये ग्राफ है कि आपका हार्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दिस इज अ ग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ईसीजी। इट इज अ प्रिंट आउट पैटर्न ऑफ हार्ट बीट टेकन ऑन द ग्राफ पेपर फ्रॉम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसे हम कहते हैं ईसीजी मशीन। सो ईसीजी मशीन से जब आप ग्राफिकल फॉर्मेट में, ये ग्राफ के फॉर्मेट में आप लेते हैं रिकॉर्ड्स या डाटा अगर आप लेते हैं, सो जो ये जो ग्राफ मिलता है, दिस इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मिल जाता है। नाउ